औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को मैं वेलकम कहता हूँ जी इस सी साइंस ट्यूट्स के चैनल के ऊपर। आज की वीडियो जी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि सेकंड ईयर के कंप्यूटर के स्टूडेंट्स का प्रैक्टिकल हुए हैं। उसके ऊपर मैं आपको एक प्रैक्टिकल समझाऊंगा कि किस तरह परफॉर्म करना था। जिस स्टूडेंट के ग्रुप ये था वो तो चलें उनको पता लग जाएगा कि ये इस तरह परफॉर्म करना था, लेकिन इसी तरह के मिलते जुलते प्रैक्टिकल्स थे और इसमें कुछ शिकायतें भी मैं करूंगा बोर्ड वालों से और आपको ये कहूँगा कि हो सकता है कि आप इन चीज़ों के ऊपर आप जब ये सुने तो आने वाले स्टूडेंट्स के लिए कोई एक मेहरबानी आप भी कर जाएं। वो मेहरबानी ये है कि आप इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे ताकि बोर्ड तक ये बात पहुंच जाए। और वो ये कि जब आप कंप्यूटर के प्रैक्टिकल्स लेते हैं तो आप बराए मेहरबानी एक तो इंसान के बच्चे भेजा करें। अगर आप सिफारिश विफारिश की बात करते हैं, मैं खुद इसके हक में नहीं हूँ कि कोई सिफारिश करे उसको बेशक सख्ती करें या फेल कर दें। जो सिफारिश लेकर करने आता है उसको बेशक मैं कहता हूँ फेल कर दें। दूसरा, अगर आप उस निगरान को वहाँ पे भेज दें तो कम से कम उसका बिहेवियर ठीक होना चाहिए, बात करने की तमीज़ होनी चाहिए और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज भी रखता हो। आप कहते हैं जी हम एजुकेशनल बंदे भेज रहे होते हैं जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। अगर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो तो आजकल जो प्रैक्टिकल लिए जा रहे हैं, मेरे अपने स्टूडेंट्स दे रहे हैं जो उनसे सवालात पूछे जा रहे हैं जिस तरह वो मुझे बता रहे हैं, तो उस लिहाज से एग्जामिनर्स जो हैं, कुछ हमारी साइड पर जो एग्जामिनर आया हुआ तो वो माशाल्लाह उन स्टूडेंट्स को धमकियाँ दे रहे थे कि आप इस तरह नहीं हो सकता। हालांकि वो स्टूडेंट मुझे जो बता रहे थे और मैं आपको 100% कह रहा हूँ कि गूगल पे जाके आप वो लिख दें तो दुनिया में कोई उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता उस मेथड को, उस टेक्निक को जो उसने पूछी थी। लेकिन बदकिस्मती से बस हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम को एक मजाक बनाया हुआ है और एक ड्रामा चल रहा है। तो बेसिकली हुआ इस तरह के जी प्रैक्टिकल्स के अंदर अभी आपके सामने कि मैं पेपर दिखा दे तो ये ग्रुप 5 का पेपर है। इस ग्रुप 5 के पेपर जो अभी प्रैक्टिकल हुआ है ये मुझे एक स्टूडेंट ने दिया। उसने कहा कि जी सर ये हमारा प्रैक्टिकल आया हुआ था, इसमें देखिए जी लिखा हुआ है परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे लिखा हुआ भी है या आपने क्वेश्चन को परफॉर्म कहाँ पे करना है जी, कंप्यूटर पे। लेकिन माशाल्लाह वहाँ पे जिस जगह ये भाई साहब आए हुए थे प्रैक्टिकल लेने के लिए, उस कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल कंप्यूटर पे चलाए ही नहीं गए। ठीक है, एक तो बोर्ड वाले कोई सेंटर पता नहीं क्यों नहीं अलाट करते, सेंटर वो अलाट के कह रहे हैं बराए मेहरबानी जहाँ पे कंप्यूटर प्रॉपरली रन हो, ठीक है, ताकि वो कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिकल कर सकें। तो इसलिए एक तो ये सबसे बड़ी खामी कि जब आप लोग अलाट करते हैं ऐसे एरिया वहाँ पे कंप्यूटर अगर हों भी तो वो चलाए ही नहीं जाते। तो जब आप नहीं चला सकते ना वहाँ पे आपको ऑप्शन है तो फिर आप ये सवाल क्यों लिख रहे हैं, नोट क्यों लिख रहे हैं? ये ड्रामे बनाने के लिए लिख रहे हैं आप लोग कि परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर। तो या तो ये लाइन ही हटा दें सीधी सीधी। उसके बाद राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन द आंसर बुक प्रोवाइडेड। ठीक है जी, हमने ये तो कहानी लिखनी है क्योंकि ऊपर आपको ये बता दी है। अगर ये परफॉर्म स्टूडेंट अगर सही तरह से करे कंप्यूटर पे तो उसके लिए प्रोसीजर लिखना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ अगर स्टूडेंट ये परफॉर्म करे कंप्यूटर पे तो प्रोसीजर लिखना उसके लिए इंग्लिश में कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जब आप कंप्यूटर पे चलाने ही नहीं देते तो फिर वो कहाँ से लिखे, कहाँ से जेन उसके पास आएंगे तो उसे कैसे पता चलेगा? उसके बाद नीचे आपने थर्ड पॉइंट लिखा जी द प्रोसीजर कैरी 5 मार्क्स एंड परफॉर्मेंस कैरी 6 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ओ भाई खुदा के बंदे, आप कह रहे हैं परफॉर्मेंस जो है जी वो 6 नंबर। परफॉर्मेंस कैसे चेक करते हैं? वो एग्जामिनर के पास अलादीन का चिराग है, वो कैसे चेक करता है? बेसिकली उसको कंप्यूटर के ऊपर रन करके स्टूडेंट सामने दिखाएगा, आउटपुट दिखाएगा जी ये मैंने रन किया, ये मैंने परफॉर्म किया वर्ड या एक्सेल के अंदर, ये प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर, तो फिर पता चलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में जो आजकल के पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिकल लेने वाले एग्जामिनर्स हैं मोस्टली रावलपिंडी बोर्ड के, वो मेरे ख्याल में उनके पास अलादीन का चिराग है, उसमें से एक जीनी निकलता है और वो मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस चेक कर लेता है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे जी ये MS वर्ड के प्रैक्टिकल दिए हुए हैं और MS एक्सेल का प्रैक्टिकल दिए हुए है और नीचे भी एक कहानी है वो भी आपको सुनाते हैं। MS वर्ड के अंदर आपको ये कहा गया जी आपने डॉक्यूमेंट एक बनाना है जी, प्रिपेयर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। नीचे आपको ये दिया गया इस डॉक्यूमेंट को आपने बनाना है और उसी फॉर्मेट मतलब उसी अंदाज में उसी तरीक़ाकार के मुताबिक जो यहाँ पे बताया गया है और उसको अपने रोल नंबर के मुताबिक उस डॉक्यूमेंट को सेव करना है। तो मैं दोबारा आपको बोर्ड वालों को ये कहूँगा कि आपके मैं सदके जाऊँ कि आप कह रहे हैं अगेंस्ट योर रोल नंबर सेव करें, तो सेव किधर करें, किस जगह पे सेव करें? वो भाई कंप्यूटर पे चलाएगा तो वहाँ पे हार्ड डिस्क पे सेव करेगा ना, CD ड्राइव जो भी ड्राइव होगी, या डेस्कटॉप पे जिन बूथ आएंगे यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी गलती। अच्छा, अब ये मिसाल के तौर पे ये मैंने पहले से थोड़ा सा पहले से बना दिया था, मैंने कहा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वो किधर गया है, जल्दी आपका टाइम जो है ये ज़ाया ना हो, तो उसके लिए ये बिटकॉइन मैंने वर्ड वाला एक बनाया हुआ था, सेम टू सेम यही प्रोसीजर है जी, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं।
इसके अंदर उन्होंने कहा जी परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन विद डॉक्यूमेंट, लाइन स्पेसिंग करनी है जी 1.5। अब लाइन स्पेसिंग ये होती है, मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ जी, इसको मैं यहाँ पे ये क्लिक करता हूँ, ये पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाना है आपने, होम टैब के अंदर पैराग्राफ वाले के ऊपर ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे लाइन एंड स्पेसिंग है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये 1.5 है, 1.15 है, 1.0 है, जितनी बढ़ाने चाहिए बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में जो आपका पेपर में था वो 1.5 था, इसके ऊपर क्लिक किया। पहले आपने क्या करना है, पहले सारे पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है, फिर इसके ऊपर पैराग्राफ को यहाँ के 1.5 के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये था आपका पहला पॉइंट। और पैराग्राफ का फॉन्ट साइज जो है वो 12.5 रखना है। तो ये आप पैराग्राफ ये है, ये सारा सिलेक्ट करें पैराग्राफ, और उसके बाद यहाँ पे वैसे 12.5 होता नहीं है, आप ऐसे क्लिक करें तो बेसिकली इस तरह होते हैं। तो आप 12.5 यहाँ पे कैसे लिखेंगे, आपने माउस से क्लिक करना है, ये सिलेक्ट हो जाएगा, फिर कीबोर्ड से आप 12.5 लिखेंगे, इंटर करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है जी, फॉन्ट का साइज। उसके बाद टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट के साइज के बाद टेक्स्ट का कलर, तो इसी को आपने सेलेक्ट करना है, रेड करना है। ये यहाँ पे क्या है जी, फॉन्ट कलर, और ये है जी टेक्स्ट हाईलाइट। आपने टेक्स्ट हाईलाइट फॉन्ट पे करना है क्लिक, ये रेड हो गया। तो ये आपका जी पहला पॉइंट था। फॉन्ट स्टाइल बोल्ड लगाना है जी, ये यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हैं और ये बोल्ड हो गया जी, बी, यहाँ इसको सिलेक्ट करने के बाद बी कर देंगे, बोल्ड हो जाएगा। इफेक्ट एम्बॉस, अब इफेक्ट एम्बॉस पहली दो लाइन से, जिस तरह एक स्टैंप होती है ना, आप लगाते हैं तो टेक्स्ट एक पेपर के अंदर चला जाता है, स्टैंप लगाते हैं, उस तरह का होता है। क्योंकि मेरे यहाँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर फॉन्ट के अंदर यहाँ पे वो एम्बॉस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एम्बॉस की ऑप्शन होती है इफेक्ट की, वो यहाँ पे नहीं है इस सॉफ्टवेयर के अंदर। पुराने जितने सॉफ्टवेयर 2007, 10, 13 उसके अंदर है, तो यहाँ से वो आप यहाँ पे इस तरह, जिस तरह ये क्लिक करेंगे तो क्लिक हो जाएगा। यहाँ पे एक एम्बॉस की ऑप्शन होती है, वो एक स्टैम्प जो मोर लगती है ना, ये टेक्स्ट जो होता है वो एक ऐसा लगता है कि एक पेपर के अंदर चला गया है, उस तरह का एक इफेक्ट होता है। वो आपको कहाँ लगाना था जी, पहली दो लाइन्स के ऊपर, इनके ऊपर। ठीक है जी, वो यहाँ पे नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर्मेट पॉइंट पेंटर। ठीक है जी, ये सवाल यहाँ पे था कि फॉर्मेट पेंटर का क्या मकसद होता है। देखिए यार, मैं आपको अपना ये नाम मेरा लिखा हुआ है जी, इसको थोड़ा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे ये सारा टेक्स्ट जो है ये रेड कलर का है, मैं इसको पहले सेलेक्ट करता हूँ सारे को। अच्छा, अब यहाँ पे अब क्लिप बोर्ड के अंदर ये फॉर्मेट पेंटर है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अब होगा क्या कि इस टेक्स्ट के ऊपर जितना कलर लगा हुआ है ना, रेड कलर का जितना कलर है, अब जहां पे भी मैं जाके उसको दूसरे टेक्स्ट के ऊपर यूज करूंगा तो वो सेम टू सेम उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका का, जो टेक्स्ट का जो कलर है उसके ऊपर आपने कोई लेआउट डिजाइन बनाया हुआ है वो कॉपी हो जाएगा। देखिए, मैं दोबारा इसको सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट पेंटर पे गया। अब देखिए, ये इस तरह के पेंटर जो होते हैं ना, वो जो पेंट करते हैं, वो उस तरह का ब्रश उनके पास होता है, तो ये ब्रश बन गया। अब इसके ऊपर माउस से इस तरह सिलेक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो रेड हो गया। और उसके पीछे जो फॉर्मेटिंग थी, फॉर्मेटिंग देखिए ना, मैंने टेक्स्ट दोबारा वापस कंट्रोल Z करता हूँ कि साइज बढ़ाया हुआ है, कितना जी 28। लेकिन अगर मैं जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो इसका साइज है 12.5। इसका मैंने फॉर्मेट प्रिंटर किया, अब इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये देखिए दोबारा इसको फॉन्ट का साइज, जो आपने सेटिंग पिछले पैराग्राफ पे की है ना, वो सारी सेटिंग्स, चाहे टेक्स्ट का कलर हो चाहे साइज हो, वो सारी फॉर्मेट प्रिंटर उसको आसानी से एक क्लिक से चेंज कर देता है। तो ये मेन मकसद है फॉर्मेट प्रिंटर का। अच्छा, उसके बाद हाउ टू ऐड पेज नंबरिंग। यार ये बड़ा आसान है जी, आपने यहाँ पे होम के बाद इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट के बाद जाने के हेडर एंड फुटर वाले ऑप्शन में जाके पेज नंबरिंग है, यहाँ पे टॉप पे करना है, बॉटम पे करना है, ये आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपने किस में जाना है जी, इंसर्ट टैब में, फिर हेडर एंड फुटर के अंदर पेज नंबरिंग है। ठीक है, ये होगा। उसके बाद जी लाइन स्पेसिंग आपकी लाजमी 1.5 वो हमने 1.5 ही की थी, इसको सिलेक्ट करके होम पे गए थे, पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे जी ये लाइन स्पेसिंग है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका था वर्ड का प्रैक्टिकल जी। ठीक है जी, और ये तो आसान था इसलिए मैं इसको ये यहाँ पे एक्सेल के अंदर मैंने नहीं बनाया। करना क्या था जी, इस तरह की एक वर्कशीट बनानी है जिसमें एक्स और वाई कॉलम बना दिया, उसके ऊपर ये हेडिंग दे देनी है, मल्टीप्लाई की भी और डिवाइड की भी, और ये रैंडमली उन्होंने एक वैल्यू दी हुई है। आप अब यहाँ पे ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। अब उन्होंने लेके इंटर दी सैंपल डाटा, हमने सैंपल डाटा इंटर नहीं करना है, इंटर हुआ है। ठीक है जी, ये इंटर हुआ है। एक तो सवाल देने वाले भी बड़े कि इंटर द परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क इंटर सैंपल डाटा। भाई सैंपल कहाँ से इंटर करें, आपने पहले दिया हुआ इंटर करने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ कंफ्यूज बच्चों को करने के लिए। अच्छा, हमने सर में करना ये है कि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला काम। तो देखिए कैलकुलेशन के अंदर एक तो थोड़ी सी यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा, इस तरह का अगर था तो वाई कैपिटल होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती, लेकिन कैपिटल है फिर तो ये आपने मल्टीप्लाई करना, और मल्टीप्लाई का सिंबल आपने शिफ्ट 8 की प्रेस करनी है। ये डिवीजन का हो गया।
ठीक है। और इस तरह आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना था इज इक्वल टू करके, और अब अगर x है, अब x को मल्टीप्लाई करना है तो आप लिखेंगे इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या है, आपने ये कॉलम बनाना है A B C D और 1 2 3 ये रोज, इस तरह करके आपने सेल के एड्रेस देने हैं और उसको x को मिसाल के तौर पे A1 है, A1 मल्टीप्लाई बाय B1, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय B1 सेल के एड्रेस से मल्टीप्लाई करना, ये नहीं 45 मल्टीप्लाई बाय 56 नहीं करना, वो गलत था, अगर आपने इस तरह किया तो गलत कर दिया, आप भुगते हैं। तो A1 मल्टीप्लाई बाय B1 को मल्टीप्लाई करना है, इसी तरह डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये था। अब माशाल्लाह नीचे चलते हैं जी सेक्शन 2 के ऊपर। यहाँ पे भी कहते हैं हमारे जो बोर्ड वाले हैं जी, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आइदर फ्रॉम सी या विजुअल बेसिक से करना है। परफॉर्म द प्रैक्टिकल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कंप्यूटर, जो कि आपको ऊपर भी बताया। तो मेरे ख्याल में इनके बाद स्टूडेंट जो हैं, बोर्ड वालों के पास तो अलादीन वाला है, चिराग है, आप लोगों के पास नहीं था, लेकिन आपको चाहिए था कि आप लेकर आएँ, आपको कॉलेज वालों ने चिराग नहीं दिया। और मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि माजरत मेरे पास भी चिराग नहीं था। राइट डाउन द स्टेप वाइज प्रोसीजर ऑन द आंसर, वही सेम वही कहानी जो ऊपर कॉपी पेस्ट किए हुए है। यहाँ पे प्रोग्राम आसान था जी, राइट है प्रोग्राम टेक ईयर इनपुट फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले मैसेज, क्या आपने एक वैल्यू इनपुट करनी है साल की और वो प्रोग्राम बताया कि क्या ये लीप ईयर है या नहीं। डिवाइडेड बाई 4 कर लेना था, लीप ईयर हर 4 साल बाद आता है, उसको रिमाइंडर लेना था, कोई भी वेरिएबल बना लें, डिवाइड रिमाइंडर 4 डबल इक्वल टू 0 कंपेयर करना था, 0 आ जाता है लीप ईयर है, नहीं है तो एल्स नॉट, इफ एल्स वाले यूज करना था। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिस्प्ले नंबर वेदर इट इज इवन और ऑड, ये भी आसान है जी, आसान इस लिहाज से कि जी आप देखें जी, आपने एक नंबर इनपुट करना है, एक वेरिएबल बनाए और यूज़र से पूछे नंबर इनपुट करे, नंबर इनपुट करेगा, फिर आपने इफ़ एल्स लगा देना है, इफ़ के अंदर लगाना है जी, अगर वो वेरिएबल जो है उसका रिमाइंडर 2 पे लें तो वो डबल इक्वल टू 0, अगर वो 2 पे डिवाइड हो जाता है उसका रिमाइंडर 0 बराबर आ जाता है, नंबर इज इवन, एल्स नंबर इज ऑड, ठीक है जी। राइट अ प्रोग्राम रीड एन इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड एंड कैलकुलेट स्क्वायर एंड क्यूब, आपने क्या करना है जी, एक कॉलम बनाना है, मतलब आप प्रोग्राम के अंदर आप ऐसे करेंगे \t लिख देंगे, एक आगे स्क्वायर लिख देंगे और पीछे आगे जाके पीछे स्क्वायर लिख देंगे, आगे क्यूब लिख देंगे, और क्यूब के लिए आपने क्या करना है, %d लगाना है, और एक स्क्वायर के लिए %d जो होगा उसके अंदर आपने लिख देना जो भी वेरिएबल बना है, मिसाल के तौर पे n मल्टी, ये आपको मैं परफॉर्म करके देखूंगा, ठीक है जी। चले मैं यहाँ जल्दी जल्दी नहीं करता, टाइम नहीं होता, इसलिए मैं छोटा टॉपिक रखना चाहता हूँ। तो ये आपको मैं चले परफॉर्म करके दिखा दूंगा, जितने भी आपके सी लैंग्वेज के आए हुए हैं प्रैक्टिकल से, मैं आने वाले स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम आगे होगा नेक्स्ट ईयर, उनके लिए एक मिसाल है कि जी आप इस तरह ही आते हैं प्रैक्टिकल, और ऊपर आप कहानियाँ देख लें ये क्या करते हैं। फिर प्रैक्टिकल नोटबुक, ये मुझे नहीं पता, ये भाई ये कहानी होती है, ये कभी कभी लगा देते हैं। तो बेसिकली मेन चीज़ जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी जी, कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कराना है, और जी परफॉर्मेंस पता नहीं कैसे ये चेक करते हैं, ये हमारे पाकिस्तानी जो बोर्ड के अंदर प्रैक्टिकल लेने वाले आते हैं, ये मेरे ख्याल में ऑक्सफोर्ड वाले भी, उनसे ऑक्सफोर्ड वालों को कहेंगे आप इनसे आके ज़रा थोड़ा सा सीखें, कि ऊपर बता देते नोट, नीचे माशाल्लाह काम एक भी नहीं वो परफॉर्म करने देते। तो ये था जी पेपर से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होती है, और बड़े बड़े इंटरेस्टिंग प्रैक्टिकल्स आपके सामने लाएंगे, और प्रैक्टिकल्स के अंदर जो प्रोग्राम पूछे गए हैं या किस तरह सवालात आए हैं, ये तो एक ग्रुप 5 था ना, कोशिश करूँगा मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के पेपर मंगवाऊँ और फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो पसंद आती है लाजमी लाइक करना है, और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे तो बोर्ड वालों को कम से कम ये वीडियो पहुँचे, ताकि उनको थोड़ा बहुत हमारा एहसास हो, बच्चों का, स्टूडेंट्स का, कि बराए मेहरबानी उनके लिए उनकी ज़िंदगियों से न खेलें। पहले ही माशाल्लाह इस मुल्क के हालात सत्यानाश हुआ है, तो ऊपर से आप भी तालीम के अंदर ये सिस्टम कर रहे हैं, तो कम से कम एक इदारा ऐसा आपको प्रोवाइड किया करें जहाँ पे कंप्यूटर पे चला के हम स्टूडेंट्स भी चेक कर सकें। और दूसरा मेन कि एग्जामिनर ऐसे भेजेंगे जो बहस ना करें, लड़ाई ना करें, बिहेवियर उनका डिसिप्लिन स्टूडेंट्स के साथ अच्छा हो। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।